ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 1 नंबर का पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मतलब ये संख्याएँ चेंज हो सकती है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बस संख्याएँ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 की गणित की जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें 1 नंबर का इम्पोर्टेंट रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है? तो 1 नंबर में आ सकता है तो अपने को 1 नंबर लाना है, क्योंकि अपना क्या है लक्ष्य, कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं। 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट, 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट में जाना है आपको, और जो भी आपको पास होना है यदि गणित में, तो उस पूरी प्लेलिस्ट को देखना है आपको। ठीक है? तो कक्षा 10 में पास कराने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सीरीज चल रही है अपनी, उसको अच्छे से देखना है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंटन 5,3,9,6,7 का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है? अब माध्य का सूत्र देखो, माध्य का सूत्र होता है अपना, या औसत। माध्य का मतलब ये क्या होता है, औसत। ठीक है? इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो माध्य या औसत का सूत्र होता है राशियों, आंकड़े, या फिर राशियां, आंकड़े, या फिर बंटन, या फिर संख्याएं। इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए, ध्यान रखना इन सभी का मतलब क्या है, एक ही है। तो राशियां हो सकते हैं, बंटन की जगह यहाँ पे राशियां लिख के आ जाए, बंटन की जगह यहाँ पे आंकड़े लिखे आ जाए, बंटन तो लिखा ही हुआ है, या फिर संख्याएं लिखा आ जाए। तो क्या करना है आपको, माध्य या औसत निकालना है। तो क्या करना है, राशियां, आंकड़े या बंटन या संख्याओं का योग, इन सभी का योग बटे बटे वही राशियां, आंकड़े, बंटन या संख्याओं की संख्या। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इनमें से एक लिख रहा हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बंटन की संख्या। कितनी संख्या है बंटन की, या फिर यहाँ लिख सकता हूँ मैं आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या या फिर राशियों की संख्या। ठीक है? तो ध्यान रखो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माध्य या औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर बंटन का योग बटे बंटन की संख्या। ये ध्यान रखो। तो माध्य या औसत का सूत्र होता है अपना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर अपन बोल सकते हैं माध्य या औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि माध्य या औसत बराबर बंटन का योग बटे बंटन की संख्या। तो देखो, अपने को बंटन दिया हुआ है तो इसका माध्य निकालना है अपने को। माध्य बराबर, तो देखो इस बंटन है ये, तो इन बंटन का सभी संख्याओं का योग कर देना है। तो देखो 5 लिखा मैंने, फिर +3 +9 +6 +7, सभी का मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, बट्टे। अब मुझे देखो ये बंटन का योग कर दिया मैंने। अब बंटन की संख्या, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो मैं क्या कर दूंगा, 5 से भाग दे दूंगा। कितनी संख्याएं, तो देखो बंटन की संख्या, तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दी। अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23, और 23 और 7 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो इनको जोड़ा तो कितना है मेरा, 30 आ गया। अब 30 में किसका भाग देना है, 5 का। ठीक है, एक बार और जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 8 और 16 17, 17 में 6 जोड़े तो 23, 23 में 7 जोड़े तो 30। अब 30 में 5 का भाग देंगे तो 5 का बड़ा 6 बार बोल दो, 5 छंग 30। तो मेरा माध्य कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 आ जाएगा। माध्य कितना आ जाएगा मेरा, 6। तो माध्य निकालने के लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, उन आंकड़े दिए हुए हो आपको या बंटन दिया हो, उन सभी को जोड़ देना है, और कितनी संख्या है उनकी उनसे भाग दे देना है, तो आपको माध्य आ जाएगा। तो ये 1 नंबर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यदि ये समझ में आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर पूरे में से पूरा मिल जाएगा आपको, 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका, मतलब एक में से एक तो क्या कटेगा, आधा कट सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप करना है पूरा सवाल। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको एंजॉयफुल लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।